Jai Hind. Today we will do exercise 3.5 of class 5 maths. First question is find the LCM of the following numbers on number line. A part है 5 and 7. So number line पे LCM means least common multiple किस तरह से फाइंड करेंगे तो देखते हैं। देखिए कोई भी नंबर लाइन होती है, बात करते हैं 5 और 7 के लिए, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी को आगे बढ़ा देते हैं हम, क्योंकि उधर पे नहीं हो रहा है तो इधर नीचे कर लेते हैं इसको। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 एंड 35। सो स्टूडेंट्स देखिए ये मेथड जो है ना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, सो इसको हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। फिर भी अगर क्वेश्चन में बताया गया है इसी से करना है नंबर लाइन पे तो हम उसको करेंगे, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है तो नॉर्मली इसको यूज नहीं करते हैं। सो 5 एंड 7, सो आप 5 काउंट करके यहाँ पे हम करते हैं। 5 फिर 5 और ऐड किया तो 10, ऐसे काउंट करके चलते हैं। 15 20 इस तरह से होगा, और 20 के बाद ये होगा 25 पे होगा, एंड 30 अगेन 35। और 7 देखते हैं तो 7 का टेबल 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा, जहाँ पे एक साथ मिल जाता है तो वहाँ पे वही उसका LCM होगा। 7 3 जा 21, तो 21 में यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पे भी ये नहीं मिला है क्योंकि 20 पे है 5 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल है 21। उसके आगे चलते हैं 28 तो नहीं है, और उसके आगे 35। तो देखो 5 का मल्टीपल भी 35 पे मिला था और ये भी 7 का भी यहाँ पे मिल चुका है। सो इस मेथड का यूज करते हुए हम कह सकते हैं जो LCM है 5 एंड 7 का, दैट इज़ 35। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ let's do question number 2. Find the LCM of the following numbers by listing the multiples. So listing the multiple से हमने फैक्टर भी फाइंड किए थे, उसी तरह से लिस्टिंग द मल्टीपल से हम मल्टीपल्स भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसको किस तरह से अब हम यहाँ पे करेंगे। तो फैक्टर की बात करें तो 9 के और 63 के फैक्टर्स हमने जैसे किए थे उस तरह से अब मल्टीपल करना है हमें। सो मल्टीपल्स ऑफ 9, इस तरह से आपको लिख लेना है मल्टीपल ऑफ 63। सो 9 के मल्टीपल 9 18 27 35, सर ये 36 है। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 63। तो इस तरह से देखो 63 ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 63 से स्टार्ट ही होता है क्योंकि फर्स्ट मल्टीपल ही 63 है और यहाँ पे भी 63 है, तो ये मैच कर जाता है। सो यही इसका LCM होगा। सो LCM ऑफ 9 एंड 63 विल बी 63। ओके, सो इसी तरह से आप कर सकते हैं 5 एंड 55, 7 एंड 49, 12 एंड 72। जब आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि जो सेकंड नंबर है वही सब में LCM है। ओके, जैसे फैक्टर्स में क्या हुआ था, फर्स्ट नंबर फैक्टर था सभी पार्ट्स में, उसी तरह से यहाँ पे जो मल्टीपल है वो सेकंड नंबर है। क्वेश्चन 3 है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स। सो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन 2 है उसी की तरह ही है ये, बट इसमें 3 नंबर्स हैं तो हमें लिस्टिंग द मल्टीपल्स करना है इस बार। जैसे हमने लिस्टिंग द फैक्टर किया था उसी तरह से ये हो जाएगा। तो सबसे पहले 4, वी विल राइट मल्टीपल ऑफ 4। So multiple of 4,
4, 8, 12, 16, okay, 20, 24, 28, ये सभी क्या है 4 के मल्टीपल्स हैं एंड सो ऑन। सिमिलरली मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल लिख लेने हैं। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। देखिए 24 मैच कर गया है। इसी तरह से मल्टीपल्स ऑफ 12 भी हम लिख लेते हैं। सो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये भी मैच कर गया है। तो फर्स्टली जो कॉमन है 24, उसको सर्किल कर देंगे। अभी देखिए 24 लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, कॉमन भी है और ये सबसे लीस्ट मल्टीपल है। अगर इसको आगे आप इंक्रीज़ करते जाएं तो 48 पे जाके फिर से कॉमन मिलेंगे आपको, बट जो लीस्ट नंबर है वो 24 ही है। सो वी कैन राइट हेयर LCM इक्वल्स टू 24, ओके। सिमिलरली वी कैन डू rest of the part of this question. So now let's move to question number 4. Here is, there were 18 blocks to jump from the house to the gate. Johnny took 2 jumps at a time and Vicky took 3 jumps at a time. So if they started together, at what block would they meet? Show it on a number line. So number line का जिस तरह से हमने क्वेश्चन अभी किया था उस तरह से हम देख सकते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। सो स्टार्टिंग में सपोज कर लेते हैं कि जो जॉनी है वो भी 0 पे यहाँ पे है और जो विक्की है वो भी यहाँ 0 पे है। उसके बाद जॉनी 2 जंप लेता है तो 2 पे जंप करेगा, फिर 4 पे जंप करेगा, इसी तरह से फिर 6 पे जंप करेगा। और बात करें अगर विक्की की तो 3 जंप, तो 0 से सीधा 3 पे जंप करेगा, आफ्टर दैट सीधा 6 पे। तो यही उसने बोला है क्वेश्चन में कि अगर उन्होंने एक साथ स्टार्ट किया है तो एट व्हाट ब्लॉक वुड दे मीट, किस ब्लॉक पे वो मिलेंगे। तो यहाँ 6th ब्लॉक पे वो मिल रहे हैं, ओके। सो इट ऑन ए नंबर लाइन। सो नंबर लाइन पे शो हो ही गया। सो वी कैन राइट दे विल मीट एट 6th ब्लॉक, ओके, 6th ब्लॉक। Next question, question number 5 is here, find the LCM of the following numbers by prime factorization method। देखिए बहुत ही अच्छा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो फर्स्टली प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने फैक्टर्स भी इस तरह से किए हैं अभी, है ना, प्राइम फैक्टर से। सो 48 और 15 दोनों के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे यहाँ पे। सो जो 15 के प्राइम फैक्टर 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, ओके। 2 से डिवाइड हो जाता है 48, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि इवन नंबर है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन 2 6 जा 12। अगेन 2 3 जा 6। अगेन 3 1 टाइम 3। सो वी कैन राइट 15 एज 3 into 5 and 48 as 2 into 2 into 2 into 2 and 3. So here firstly the work is to find the LCM, okay. So SCF में हम क्या करते थे, हम कॉमन नंबर फाइंड करते थे। अब देखिए कॉमन नंबर यहाँ पे 3 है, तो जो SCF में करते थे उसी तरह से करना है। पहले जितने कॉमन हमें मिल सकते हैं हम वो कॉमन लिख लेते हैं। उसके बाद अभी देखिए कोई और कॉमन नहीं है। आफ्टर दैट वी विल राइट ऑल द रिमेनिंग फैक्टर्स। जैसे 5 बच जाता है, 1 2 3 4 4 टाइम 2 बच जाता है, तो वो सब भी हम लिख लेते हैं, ओके। पहले कॉमन ही फाइंड करेंगे जैसे SCF में करते थे, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो सब भी हम लिख लेते हैं, ओके। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120 एंड 122 जा 240। तो यहाँ पे जो LCM आ गया है that is 240. 240 is the LCM of 15 and 48. Similarly, you can do the rest of the part of this question. Now, the next question, question number 6 is here.
दैट इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन करना है बट कॉमन डिवीजन मेथड किस तरह से करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जितने नंबर हैं आप लिख लीजिए 14 एंड 42। अभी तक जो हम प्राइम फैक्टर कर रहे थे स्टूडेंट्स वो कर रहे थे अलग अलग। अब कॉमन डिवीजन में हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ कर देते हैं। 14 एंड 42 को इस तरह से कॉमा लगा के एक साथ ही हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो अब एलसीएम में हमें देखना है कि अगर एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से, जैसे 2 से, तो वो हमें कर देना है। देखिए जैसे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 14 भी हो रहा है तो कर दिया हमने। उसके बाद 42 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, सो हाउ मेनी टाइम, 21 टाइम। अगेन देखिए 7 और 21, देखिए अगर इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 नहीं होता है बट 21 होता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। जो नहीं होता है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए एंड 21 7 टाइम डिवाइड हो जाता है। अगेन 7 से डिवाइड करते हैं क्योंकि प्राइम नंबर है 7, दोनों ही 7 से ही डिवाइड होगा। 1 टाइम 7 एंड 1 टाइम 7, यहाँ पे 1 हमें कर देना है सभी में। ओके, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कि एलसीएम क्या होना चाहिए दोनों का। तो ये जो फैक्टर्स आए हैं ना प्राइम फैक्टर, इन्हीं की मल्टीप्लाई, इन्हीं का मीन्स जो प्रोडक्ट है वही क्या होती है, एलसीएम होती है। सो 2 इंटू 3 इंटू 7, ओके, सो 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42। सो 42 is the LCM of 14 and 42. Okay, so this is the answer. So rest of the part you can do like this. So students, the next question here is question number 7. Find the SCF and LCM of the following numbers by division method. Okay, division method से SCF और LCM find करो, ये बोल रहे हैं। तो ये दोनों ही कुछ मैंने आपको कराए हैं। डिवीजन मेथड से SCF भी फाइंड कराया है। तो आप क्या करेंगे, पहले अलग अलग इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। जैसे एक पार्ट में चलिए करा देता हूँ आपको। तो 12 और 48, 12 के प्राइम फैक्टर फाइंड हम करते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सिमिलरली 48, जितने भी नंबर्स है, जैसे डी पार्ट है देखो 3 नंबर्स है तो तीनों के ही अलग अलग प्राइम फैक्टर्स यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 24 टाइम। जब भी देखो 2 से डिवाइड करते हैं ना, एक चीज़ और ध्यान रखना, वो जस्ट हाफ उसका आंसर आता है। जैसे 12 को 2 से डिवाइड किया, यू विल गेट द हाफ ऑफ 12 मीन्स 6 एंड 6 हाफ ऑफ 6 इज 3 एंड 3 से डिवाइड करना होगा 1 टाइम। सो 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 48 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू, देखो ये 3 चाहे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3, ओके, एंड 2 टाइम 2 और भी है। ये मैंने क्यों इस तरफ लिखा, ताकि मैं इसको कॉमन में इस तरह से आपको बता सकूँ। तो जब हम SCF फाइंड करते हैं तो हम केवल कॉमन नंबर्स को पिक करते हैं। 2 इंटू 2 और ये 3 भी कॉमन है। ओके, जो 2 2 बच गए हैं इनको हम नहीं लिखते हैं जब SCF फाइंड करते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12। सो 12 इज़ द SCF। बट जब LCM की बात करते हैं तो जो कॉमन है वो तो आएगा ही, साथ में जो बाकी है 2 इंटू 2 फैक्टर्स हैं इनको भी हमें लेना होगा LCM में। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 की मल्टीप्लाई तो 12 ही आएगी। 12 2 जा 24 एंड 24 2 जा 48। सो यहाँ पे 48 LCM आ जाएगा। सो SCF इज़ 12 एंड LCM इज़ 48। So in the same way you can do rest of the part of this question. Now let's move to next question, that is question number 8. Here is solve the following. Here is 2 containers have 16 liter and 24 liter of oil respectively. What is the largest measuring can? देखो largest word मिल गया आपको, measuring can that can exactly measure oil from both the containers. सो लार्जेस्ट मेजरिंग कैन आपको बताना है। देखो जब भी लार्जेस्ट वर्ड आ जाए तो मैंने आपसे बोला था कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स SCF फाइंड करना होगा। ओके, सो SCF फाइंड कर लीजिए 16 एंड 24 के लिए। तो एक मेथड आपके पास लॉन्ग डिवीजन भी था, किसी से भी आप कर सकते हैं। 16 1 टाइम 16, हेयर विल बी 8 16, 8 2 जा 16
किसी भी मेथड से आपको HCF फाइंड करना है बस। HCF यहाँ पे देखिए 8 मिल गया हमें, तो HCF इज़ 8। सो जो लार्जेस्ट कैन है दैट शुड बी ऑफ 8 लीटर। ओके, हैंस what is the largest measuring can? That can be exactly. Hence, the capacity of can should be 8 लीटर। जो कैपेसिटी है कैन की वो 8 लीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, here is B part of question number 8. What is the smallest length of a room which an exact number of tables of length 12 meter and 9 meter can fit? So smallest length of room we have to find. So smallest हमें मिलता है, देखो यहाँ पे smallest का मतलब least, LCM मीन्स इसमें हमें LCM फाइंड करना है। तो इसी वर्ड से आपको समझ जाना है कि HCF करना है या फिर LCM करना है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट आ गया, मीन्स लीस्ट का मीन्स भी स्मॉलेस्ट होता है। सो यू हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 9 फर्स्ट। सो 12 एंड 9 कॉमन डिवीजन से कर सकते हैं। ओके, सबसे अच्छा मेथड होता है करने के लिए। 2 6 जा 12, 9 डिवाइड नहीं होगा एज इट इज़। अगेन 2 से 6 डिवाइड, 9 डिवाइड नहीं होता एज इट इज़। 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 1 टाइम एंड 9 भी डिवाइड होगा 3 टाइम। 3 से डिवाइड करते हैं 1 एज इट इज़ एंड 3 1 जा 3, तो ये सभी 1 1 आ गया। तो LCM विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम फैक्टर्स। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 3 9, 9 4 जा 36 एंड द लेंथ इज गिवन इन मीटर। सो LCM is 36. LCM of 12 and 9 is 36. Hence the smallest length of the room should be 36 and meter is given for the length is given in meter. That's why 36 meter we will write. We will write hence the length of the room is equals to 36 meter. Okay, so let's move to next question, that is question number 9. Express the following numbers as the sum of 2 primes. Okay, जैसे 18 है तो 18 को हमें 2 प्राइम नंबर के सम की फॉर्म में लिखना है। देखिए इसमें कोई भी आप एक प्राइम नंबर ले लो जो 18 के पास हो या कहीं भी हो, जिसको मीन्स 18 से लेस ही लेना है, तभी सम करके 18 ला सकते हैं। सो 13 एक प्राइम नंबर है, मैंने 13 लिखा। सो दूसरा नंबर भी चेक कर लीजिए क्या बचता है, और बाकी 5, 13 और 5 18 होते हैं ना, तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं। अगर प्राइम है तो इनको हम लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द आंसर। 50 की अगर बात करें तो 50 में कैसे लिख सकते हैं हम, सपोज एक प्राइम नंबर, हमें कोई भी प्राइम नंबर हम सर्च कर सकते हैं। जैसे 41 प्राइम है, इसके साथ हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए, तभी 50 होगा। बट ये 9 प्राइम नहीं है तो हम 41 को नहीं ले सकते। वी विल टेक 43 plus 7, so both are prime, so we can write it like this. Okay, next question, the last question I think of this exercise. This is question number 10. Express the following numbers as difference of 2 prime numbers. So 9, इस बार हमें क्या करना है, 2 प्राइम नंबर के डिफरेंस की फॉर्म में इसको लिखना है। तो एक नंबर, एक प्राइम नंबर जो कि 9 से ग्रेटर होगा वो लेना है, तभी माइनस करके हम 9 पे पहुंच सकते हैं। सो आई विल टेक सपोज 11। सो 11 से कितना कम होना चाहिए, 2। सो 11 minus 2 बोथ आर प्राइम नंबर्स एंड 11 minus 2 इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से कर सकते हैं। 24 की अगर बात करें तो 29, ओके, इट इज़ ए प्राइम, और इसमें से 5 माइनस करते हैं तो 5 भी प्राइम है, 29 भी प्राइम है। सो वी कैन राइट 24 एज 29 minus 5. So this is the answer, student. So this was exercise 3.5. I hope it has been clear to you. So see you in next video with a new exercise. Keep practicing of it. Okay, keep studying, keep smiling. Have a nice day.